देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, शायद आपको ये पता ना हो कि कुछ जानवर सिर्फ खून पर ही जिंदा रह सकते हैं। वो खून को पीने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे ही जानवर दिखाने जा रहा हूँ जिन्हें देख के आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1 पे बात करते हैं जुबान खाने वाले कीड़े की। ये कीड़ा काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसकी तरह का काम कोई कीड़ा नहीं कर सकता। ये कीड़ा मछली के फेफड़ों में से अंदर घुसता है और फिर अपने आप को इसकी जुबान से चिपका लेता है। ये कीड़ा एक मादा होती है। ये मादा आहिस्ता आहिस्ता जुबान को काटती है और मछली की जुबान पानी में गिरा देती है। इसके बाद वो अपने आप को इसके साथ एक ज़ुबान की तरह चिपका लेती है। फिर मछली इसे अपनी ज़ुबान समझ बैठती है। इसके बाद कुछ गिटक मछली के खून पर जिंदा रहते हैं और कुछ उनके मांस पर। और जब मछली मर जाती है तो खुद को उससे अलग कर लेते हैं और उसके मुंह से बाहर निकल जाते हैं। ये बाद में किसी और मछली की ज़ुबान पे चिपक जाती है। ये ऐसा एक ही कीड़ा है जो अपने शिकार को बार बार बदल सकता है। नंबर 2 पर बात करते हैं वैम्पायर ग्रोन फिंच की। ये काफ़ी छोटा चिड़िया की तरह दिखने वाला परिंदा है जो गैलापागोस आइलैंड में पाया जाता है। इस परिंदे के पास एक बड़ी और नुकीली चोंच होती है जो इसे अच्छे से इस्तेमाल करनी आती है। हैरत अंगेज बात यह है कि ये परिंदा अपने खाने के तरीके के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों, वैम्पायर ग्रोन फिंच अपने नुकीले चोंच को इस्तेमाल करके दूसरे परिंदों का खून निकाल लेता है और उसे पी लेता है। और हैरत अंगेज बात यह है कि दूसरे परिंदे इसे ऐसा करने के लिए रोकते भी नहीं, क्योंकि आमतौर पर छोटे परिंदे बड़े परिंदों के जिस्म के कीड़े साफ करते हैं और शायद उन परिंदों को लगता है कि वैम्पायर ग्रोन फिंच ऐसे ही उनकी तरह कीड़े खा रहा होगा और असलियत में ये उनका खून पी रहा होता है। ये परिंदा सिर्फ खून ही नहीं पीता, अंडे भी पीता है। आप सोचो कि पीता कैसे होगा। जैसे ही कोई परिंदा अंडे देता है वैसे ही ये फिंच उसको चुरा के ले जाता है और पत्थरों पर गिरा देता है और जैसे ही अंडा टूट जाता है और उसके अंदर का लिक्विड ये पी लेता है। नंबर 3 पर बात करते हैं लीच की। लीच केचुए की तरह होते हैं जो खून चूसते हैं। ऐसा दिखाया गया है कि 10% ही लीच ताज़ा खून पीते हैं, बाकी सब दूसरों के जख्मों को खाते हैं या फिर मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं। लीच ज़्यादातर पानी में पाए जाते हैं। जैसे ही उनका शिकार पानी में आ जाता है वैसे ही ये उन पर चिपक जाते हैं। खून पीने के लिए ये दिखने वाले खतरनाक अपने मुंह का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लीच उसके शिकार को पता ना चले, इसके लिए अपनी स्पेशल टाइप का सलाइवा थोक इस्तेमाल करते हैं और ये तब तक खून पीता रहता है जब तक आप उसे निकालोगे नहीं। और ये सिर्फ मुंह से ही नहीं बल्कि दूसरी साइड से भी खून पी सकता है और आप इसे बुरा ना समझें। आज के दौर में इसे पेशेंट का इलाज करने में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई बीमारी इंसान के खून में आ जाती है तब इसकी मदद से उससे बाहर निकाला जा सकता है। नंबर 4 पर बात करते हैं मच्छर की। आप जितना इसको आम समझते हैं ये उतना ही खतरनाक है। इनकी 1000 नस्लें अलग अलग शिकार का खून पीकर जीती हैं, जिनमें आमतौर पर जानवर, परिंदे, छिपकलियां और इंसान हैं। पर सारे मच्छर खतरनाक नहीं होते, सिर्फ मादा मच्छर ही एक बड़ा प्रॉब्लम है। इन मादाओं के पास एक पाइप की तरह का मुंह होता है जिसे इलेक्ट्रोपैरासाइट भी कहा जाता है, जिसकी मदद से किसी की भी चमड़ी के अंदर स्ट्रॉ की तरह घुसाकर खून पी सकते हैं। खून के साथ फूल पर बसे मीठे शहद को भी पी लेते हैं। और नर मच्छर कभी खून पीता ही नहीं, वो बस फूलों का मीठा शहद ही पीते हैं। मच्छर के खून पीने से किसी को खून की कमी नहीं होती, पर खून पीते वक्त इस जिस्म में कुछ ऐसा केमिकल छोड़ देते हैं जिससे आपको खुजली होती है और काटी हुई जगह पर सूजन भी हो जाती है। इतना ही नहीं बल्कि वो अपने साथ कई बीमारियां लेकर चलते हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, जो वो काटते वक्त हमारे जिस्म में छोड़ते हैं। सिर्फ मच्छर की वजह से पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। तो आखिर में बात करते हैं डियर ड्रिक के बारे में। ये छोटा सा दिखने वाला कीड़ा हर साल अमेरिका के हज़ारों लोगों में लाइम नाम की बीमारी फैलाता है। ये बीमारी इस कीड़े के बैक्टीरिया की वजह से होती है जो वो खून पीते वक्त छोड़ता है। शायद आपको इस बात का पता चलने तक आपको 1 माह भी लग सकता है। ये बीमारी जानलेवा तो नहीं है, पर इससे ठीक होके आपको बाहर निकलने में आपको 6 महीने लग सकते हैं। इस कीड़े के काटने की वजह से आपको गोश्त से एलर्जी हो सकती है, यानी जब आप गोश्त खाएंगे तो आपको मुंह से लेकर पेट तक छाले बन सकते हैं और इसका कोई इलाज नहीं। आप जब भी ऐसे कीड़े का शिकार होते हैं इसे हाथ से खींचकर बाहर निकालना आपके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि आप जब इसे खींचते हो तो इसके अंदर का जहर आपके खून के अंदर तेज़ी से एंटर हो जाता है
दोस्तों अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूं।